ओम शांति। आज बाबा की ट्यूसडे की मुरली है और बाबा की आज मुरली की दो बातें जो हम सुनेंगे सेंटेंसेस में बहुत इजी है, लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ा दिल बड़ा करना पड़ेगा अपना। तो पहली बात आज बाबा की है कि मुझे ना जानने से ही सबकी दुर्गति हुई है। और दोनों ही पॉइंट्स जो आज आप सुनेंगे बहुत अच्छे से दिल बड़ा रखते हुए समझेंगे तो इसका रियल पॉजिटिव भाव समझ पाएंगे। अगर हम आज की मुरली के सिर्फ शब्दों पर चले गए ना तो कईयों को तो शायद बुरा लग सकता है कि अच्छा ऐसा भी होता है, और गलत मीनिंग भी समझ सकते हैं, पर हमें भाव समझना है। तो जैसे बाबा ने ये जो लाइन कही कि मुझे नहीं जानते इसलिए दुर्गति हुई, तो किसी को लगेगा अच्छा भगवान को हम नहीं जानते, पर एक्चुअली अगर आप बाकी सारे रिलीजन्स की बातों को भी उठा के देखें तो उससे हमें समझ आएगा कि सच में भगवान कोई बहुत ऊंची हस्ती है और हमने उसको उतना नहीं समझा, क्योंकि अगर उतना समझा होगा तो हम उसे उतनी रिस्पेक्ट कर्मों में देंगे। यहाँ ध्यान देने की बात है, शब्दों में रिस्पेक्ट हर धर्म में दी गई है, हर व्यक्ति देता है। हर धर्म में, जैसे मुझे जहाँ तक एग्जाम्पल याद है, क्रिश्चियनिटी में 10 कमांडमेंट्स हैं और उसमें से किसी एक जगह ऐसा कहा गया है कि भगवान को, मतलब भाव ये है उस बात का कि भगवान को ऐसे सिंपल नहीं समझना है। इनफैक्ट उसका नाम भी ऐसे सिंपल तरीके से नहीं लेना। और आई थिंक ऐसा है कि कोई एक क्वालिटी के साथ भगवान का नाम लिया जाता है, उनके एक गुण के साथ। इस्लामिज़म में भी ऐसे ही है, बहुत सारे नाम बताए गए हैं। वो मेरे ख्याल अल्लाह के वो लोग 99 नेम्स बताते हैं, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन जितने भी नाम बताते हैं और बहुत सुंदर नाम है, बड़े सारे उनकी क्वालिटीज़ को लिए हुए हैं। तो हर रिलीजन, या तो सिर्फ मैं 2 की बात कर रही हूँ, हर धर्म में है कि भगवान को बहुत बहुत स्पेशल बताया गया है। मतलब पूरे विश्व में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन है ना, वो सिर्फ भगवान है। हाँ, उसके नाम अलग अलग हैं, उससे बात करने का तरीका हर धर्म का अलग अलग है, लेकिन डेफिनेशन एक ही है कि वो कौन है, जो शरीर में नहीं है, एक निराकार रूप है, परमात्मा है। और ये बात रिटर्न में होने के बावजूद भी उसको दिल से नहीं समझने की वजह से बहुत भटके पड़े हैं, और भटकने की वजह से ही दुर्गति हुई है। इसीलिए आज की बाबा की मुरली का ये जो सेंटेंस है कि मुझे नहीं जानते इसलिए दुर्गति हुई है। अब दुर्गति का मतलब कोई भगवान हमें श्राप नहीं दे रहा कि अच्छा तुम मुझे नहीं जानते ना इसलिए तुम्हारा ऐसा हाल हो रहा है, या मैंने छोड़ दिया, जाओ तुम भुगतो, नहीं। पर जैसे आप सोचिए किसी का पिता टीचर हो, बहुत अच्छा टीचर हो, या बहुत अच्छा बिजनेसमैन हो, और उस बच्चे को पता ही नहीं मेरा पिता पढ़ाता गया है या किस चीज़ का काम है, और वो उस चीज़ के लिए बाहर भटक रहा है। मतलब आप सोच के देखिए, किसी के फादर का डायमंड का, अपनी डायमंड की खान हो, सोने की हीरे की खान हो, एक होता है डायमंड मर्चेंट है, बेच रहे हैं, लेकिन एक है खाने ही अपनी है पूरी, और उसको पता ही नहीं, वो सोचता ही क्या काले पीले से जगहों पर लगे होते हैं ये हमारे फादर, या वहाँ विज़िट करते रहते हैं ऐसी रिमोट एरिया में जाकर, क्योंकि ज़्यादातर जो कोयले की खाने हैं वो बहुत ऐसी जगह पर होती है, या क्या इतना नीचे धरती के नीचे, वो इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहा। और दुनिया उन डायमंड्स और गोल्ड्स जो भी हो रहा है वो कितना महत्व दे रही है, और वो बाहर जा के खरीद रहा है, या वो वेट कर रहा है कि कब सोना सस्ता होगा या डायमंड्स का कुछ फ़र्क पड़ेगा, कहाँ ऑफ़र होगा, कौन सा फेस्टिवल ऑफ़र आएगा, तब हम लेंगे। और फादर डायमंड की या जो भी खाने होती हैं, जो माइनिंग करते हैं, उसका मालिक है, और शायद एक नहीं, सारी दुनिया का। ये भी बहुत छोटा एग्जाम्पल है भगवान के सामने। तो जो दुनिया की हर प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है, ऐसा मेरा पिता है, और उसको ही मैंने नहीं समझा हुआ, इतना लाइटली लिया हुआ है कि हम दुनिया वालों पर डिपेंडेंट ज़्यादा है, इमोशनली भी, फिज़िकली भी, फाइनेंशियली भी, हर चीज़ के लिए। हमें लग रहा है कि मेरा बॉस है, इसको खुश रखना ज़रूरी है, भगवान को टाइम मत दो, चाहे चलेगा। मतलब कितना हमने लाइटली लिया हुआ है। ये मेरा स्टाफ है, ये मेरे फैमिली वाले हैं, सबको टाइम देना है मुझे, सबको, ये नाराज़ नहीं हो जाए, वो नाराज़ नहीं हो जाए। लेकिन भगवान को टाइम देने के लिए, हाँ, हम घर में बैठ के कर लेते हैं। बच्चे को टाइम देना है तो उससे मिलेंगे,
बॉस को टाइम देना है तो उससे भी मिलने जाएंगे, तब थोड़ी हम कहते हैं चलो फ़ोन पे निपटा लेते हैं। क्लाइंट से अगर काम है, बिजनेस अगर हम कर रहे हैं अपना, तो हम क्लाइंट से जहाँ वो बोलेगा वहाँ मिलने जाएंगे, हर जगह के लिए। तब हम थोड़ी कहेंगे चलो फ़ोन पे घर बैठे कर लेते हैं। कौन करता है घर बैठे कोई काम? ना घर बैठे अच्छी पढ़ाई हो सकती है जब तक बच्चा स्कूल कॉलेज में नहीं जाता, सिर्फ घर बैठा रहे, ना अच्छी पढ़ाई होती है, ना कोई ऐसा बिजनेस होता है जिसके लिए कहीं भी आप किसी से भी नहीं मिलो। मतलब आप सोशल ही नहीं बनना चाहते, उन जगहों पर ही नहीं जाना चाहते, तो ना वो ऐसा कोई बिजनेस अच्छा चलता है, एटलीस्ट मीटिंग्स तो करनी ही पड़ती है, ना कोई जॉब ऐसी अच्छी चलती है जो आप सोचें कि आप घर बैठे रहें, कहीं ना निकलना पड़े आपको, और निकलना भी हो तो जब आपका मन करे, ऐसा नहीं होता। तो जब ये सारी चीज़ें नहीं चलती हैं तो भगवान से प्राप्ति कैसे मिलेगी फिर? जब हमारा मन हो, जब हमें कन्वीनियंट लगे, तब हम टाइम दे रहे हैं या तब हम अपना शेड्यूल बना रहे हैं, इससे नहीं होता। और बाकी जो भी चीज़ें हैं, बिजनेस है, जॉब है, घर है, वो चलाने के लिए जो भी फैसिलिटीज़ चाहिए, जो भी, वो सच में भगवान प्रोवाइड करा सकता है, इनफैक्ट कराता भी है, लेकिन सिर्फ उनको जो उसको समझ पा रहे हैं, जिन्होंने उसको दिल से समझा है। तो ये पहली बात है, और पहली बात ही इतनी गहरी है जो इतना टाइम उसको समझने में चाहिए। दूसरी बात आज बाबा ने बोली है, विश्व में शांति होगी जब विनाश हो जाएगा। अब ये बात भी किसी को पिंच कर सकती है, बट एक्चुअली ये भी सारे धर्मों में लिखी हुई है। तो बाबा किस लिए बता रहे हैं? क्योंकि विनाश होगा तो शांति होगी। उसका रीज़न है, अभी अनेकता बहुत हो गई है, धर्मों के नाम पर बट गए हैं, फिर जातियों के, फिर धर्म के अंदर ही जातियों के नाम पर बट गए हैं, नीचे ऊंचे कुल में बट गए हैं, फिर जातियों में भी काम क्या करते हैं, जॉब क्या है, कमाते कितना है, उसमें बट गए हैं। और ये इतना जो लेवल का बंटवारा हो चुका है ना, ये कोई नहीं ख़त्म कर सकता सिवाय विनाश के। इसी विनाश को कहीं कयामत कहा गया है, कहीं फाइनल डे ऑफ जजमेंट कहा गया है, कहीं प्रलय कहा गया है, और अलग अलग जगह अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो भगवान कोई डरा नहीं रहा, बट एक रियलिटी बता रहा है। लेकिन हाँ, अब हम सोचे इसका मतलब हमारी लाइफ में शांति तभी आएगी जब दुनिया ख़त्म हो जाएगी, तो चलो हम दुनिया ख़त्म होने का वेट ही करते हैं। नहीं, बाबा का सेंटेंस ध्यान देने की बात है, विश्व में शांति विनाश के बाद होगी, पर मन में शांति मेरे अंदर के विकारों के विनाश के बाद होगी। ये भी बाबा ने बताया हुआ है मुरलियों में। तो वो हमें ध्यान देना है कि पहले मैं मेरे मन में तो शांति ले आऊँ, और मेरे मन की शांति से मेरे परिवार में और मेरे आसपास सब जगह शांति होगी। तो यह है बाबा की आज की मुरली। ओम शांति।